हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एके पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है कंप्यूटर एंड ओवरव्यू। आप इस चैप्टर में क्या समझ पाएंगे, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है इस चैप्टर के इनमें जो आप समझ पाएगा। चलिए पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू classify computers on the basic of size and capacity, define hardware and its different parts, define software and its different types, explain the different types of computer language। जो बेसिक जो आपको समझ में आएगा जो इस चैप्टर का, वो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है। चलिए क्या कंप्यूटर इज़ ए ग्रेट इन्वेंशन ऑफ एज। You are right. It has become a integral part of our life. देखिए अब क्या है, एक लड़की जो है उस एक लड़के से बोलती है कि हम लोग को जो कंप्यूटर जो बना है हम लोग को एज में वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बात है। तो उसने कहा ये सही है, लेकिन ये जो हम लोग का एक पार्ट ऑफ एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। चलिए इसके बाद क्या है, What are we going to study in this chapter? We will study the different aspects of the computer in this chapter। अब क्या है, ये लड़की में इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसने कहा है स्पेशली डिफरेंट पार्ट, बहुत सारी चीज़ जो है इसका होता है कंप्यूटर का, वो पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्या पीपल यूज द कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। दे सेलेक्ट द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, हम लोग जो आदमी जो है कंप्यूटर का यूज़ इसी हिसाब से करता है जो शेप, साइज़ और स्पीड और मेमोरी की कैपेसिटी के हिसाब से, इसी हिसाब से वो अपना कंप्यूटर के हिसाब से यूज़ करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड ए कंप्यूटर टू create document, watch movie or play games. A microcomputer like a desktop, laptop or palm top is essential। देखिए अब इस पैराग्राफ में देखिए, अगर हमको कोई कंप्यूटर में से डॉक्यूमेंट, वॉच, मूवी देखना है या प्ले गेम खेलना है तो हम लोग को माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है डेस्कटॉप, लैपटॉप और पैम टॉप ही हम लोग से काम चल जाएगा। बट a engineer or a scientist need a hardly or stores a lot of data, so he or she may need a computer with high speed and memory capacity। अब देखिए अब क्या है, इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका डाटा जो है जो बना रहे हो ज़्यादा क्वांटिटी का, बहुत ज़्यादा सेफ़ हो। इसके लिए वो अलग से कंप्यूटर का और उसका स्पीड भी ज़्यादा हो, ज़्यादा वर्क के लिए। देखिए यहाँ पर आपका कंप्यूटर सिस्टम में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर का फ़ोटो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अभी क्या पहला टॉपिक है, क्लासीफाई ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड कैपेसिटी। क्या अब कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका साइज़ और कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसका 4 एग्जाम्पल दिया है, मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये पढ़ते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ साइज एंड कैपेसिटी वी कैन क्लासिफाई कंप्यूटर्स इनटू 4 ग्रुप्स, मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। इसमें लिखा हुआ है कि आपका साइज और कैपेसिटी के हिसाब से आपका 4 कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है। पहले हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो कंप्यूटर। ए मैक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉलर कंप्यूटर विथ ए मैक्रो प्रोसेसर्स और एस इट्स सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट CPU and a microprocessor is a computer processors in which all the components are part of the single integrated circuit or chip। Super desktop computers
लैपटॉप, नेटबुक, अल्ट्रा बुक्स, टैबलेट, ई बुक रीडर, स्मार्टफोन्स, personal data assistance and portable media player are the example of the macrocomputers. They are also called a personal computers because they can be used by one person at a time. देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, जो आपका जो कंप्यूटर का है सबसे छोटा कंप्यूटर यही है। इसमें एक चिप लगता है जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स कहता है। वो किससे जुड़ा था, इसका सीपीयू से जुड़ा था। एक चीज़ जो आपको सब कुछ कंप्यूटर में चलाता है। इसका एग्जांपल आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप और टैबलेट है और बहुत सारा चीज़ है। इसके लिए आपका एक पर्सनल डाटा असिस्टेंस भी है और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर भी है। ये क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। चलिए, क्या कंप्यूटर दैट वी सी इन मोस्ट ऑफ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज एंड होम आर ऑल आर मैक्रो कंप्यूटर। देखिए जो भी हम लोग स्कूल, कॉलेज और ऑफिस वर्क या होम में यूज़ करते हैं वो हम लोग मैक्रो कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं। देखिए लैपटॉप और द पोर्टेबल वर्जन्स ऑफ डेस्कटॉप्स पीसी whereas netbook are the smaller than laptops. Both laptop and netbook are capable to running or working on the same software, and ultrabook is another category of laptop that is similar and lighter and built of offers that same performance as the laptop. देखिए इस पैराग्राफ में आप क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है कि लैपटॉप जो है उसको पर्सनल डेस्कटॉप का पर्सनल वर्जन भी दे सकते हैं। इसको लैपटॉप कैसे लिए, वो लैप के माने लैप में गोदी होती है उसके ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए लैपटॉप कहते हैं। और ये क्या होता है, ये छोटा होता है डेस्कटॉप से। और क्या होता है, ये जो है आपका नेटबुक और ये रनिंग जो सेम आपका जो नेटबुक है दोनों एक ही सेम सॉफ्टवेयर से काम करते हैं। और दूसरा है कि अल्ट्रा बुक जो है एक अलग टाइप का लैपटॉप ही है। वो क्या था, सिमर माने छोटा पतला रहता है और थोड़ा हल्का वेट रहता है और सेम आपको परफॉर्मिंग करेगा लैपटॉप की तरह। देखिए अब क्या, टैबलेट आर इवन स्मॉलर देन ए अल्ट्रा बुक। दे डू not have a keyboard or mouse. They have the touch screen to operate them. E-book reader are used to store and read book, newspaper, magazine. Kindle is example of e-book reader. Smartphone are phone which wireless and internet connectivity. A PDA personal digital assistant is also known as a palm top computer. This handle head device can be function as a cell phone, fax, personal organizations and have the ability to the connect to the internet. An IBP portable media player is an electronic device that store and play audio, video and display image extra. अब देखिए आपके इसमें दिया टैबलेट जो है सबसे छोटा रहता है किसे, अल्ट्रा बुक से। और क्या इसका क्या होता है, टैब में क्या होता है, ना कीबोर्ड होता है ना माउस होता है, वो आपका क्या होता है टच स्क्रीन के चलता है। और ई बुक क्या होता है, ई बुक जो होता है वो आपका किसी आपका स्टोर क्या करता है रीड करने के लिए, बुक में बुक कोई भी बुक हो, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो। इसका एग्जांपल किंडल दिया हुआ है। अब देखिए इसका स्मार्टफोन भी क्या है, स्मार्टफोन क्या है, वायरलेस है, कोई भी वायर नहीं और इंटरनेट कनेक्ट करता है ये। और दूसरा जो है एक जो है पर्सनल डिजिटल एसेंट का एग्जांपल दिया है पैम टॉप। पैम टॉप के माने हम लोग पैम के साथ यूज़ कर सकते हैं।
वो कंप्यूटर रहता है। ये फंक्शन जो है हम लोग का सेल फोन का, फैक्स है और ऐसा, ये सब एक दूसरे कनेक्ट किससे करता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और दूसरा जो है आपका ये PBM है, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है आपका प्ले ऑडियो, वीडियो और डिस्प्ले इमेज काम करता है एक्सेट्रा। अब मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर आर द लार्जर देन मैक्रो कंप्यूटर्स। दे फर्स्ट अपेयर इन 1960. In the 1816 they got replaced by macrocomputer, and mini computer have more processing power than capable to macrocomputer, and they can use a servers in networks. They have more memory and can therefore store more data and compared to the macrocomputers. Example of mini computer are IBM system Z9 and Z10। देखिए आपका है फिर क्या, मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर का फोटो दिया हुआ है। अब क्या है मिनी कंप्यूटर, क्या होता है? मिनी कंप्यूटर जो होता है वो 1960 में और 1860 में को आए के ये मैक्रो कंप्यूटर को ख़त्म कर दिया है। इसका ये है कि इसका भी ज़्यादा कैपेसिटी डाटा होता है और ज़्यादा स्पीड रहता है, ज़्यादा यूज़ करते हैं सब इसको। में इसमें एक पर्सनल कंप्यूटर एक आदमी यूज़ नहीं करता है, बहुत सारे यूज़ करते हैं, 4 से लेकर 200 आदमी एक टाइम में यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर बिगर एंड पावरफुल मल्टी यूज़र कंप्यूटर। दे कैन मेनली यूज टू बंक data handling and processing the large organization like government officer, airline and bank. IBM 4381, DEC 10 and NEC 610 are example of mini कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए ये वाला फोटो दिया हुआ है। देखिए अब मेन कंप्यूटर का काम का क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, मैंने एक बहुत सारे से यूज़ कर सकते हैं लोग को। इसके लिए हम लोग कहाँ यूज़ होता है? बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होता है, एयरलाइन और बैंक में। और ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है पढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। most powerful is terms of processing, speeding and memories. They offer acquire a large room. They can execute billions of instructions per second. Government organization and large industry use them for the work that require a lot of storage space and for the numerical calculation such as weather forecasting, scientific research, etc. IBM SQL and Physics के कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। अब देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ये बहुत पावरफुल किसके लिए? प्रोसेसिंग, स्पीडिंग और मेमोरी के लिए। और दूसरा क्या आता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। ये एक बड़ा सा रूम चाहिए कि सुपर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। इसके लिए आपको बहुत सारा इसका स्टोरेज डाटा और सबको न्यूमेरिकल को ये मिलियन सेकेंड में फ़ौरन बहुत सारा इंस्ट्रक्शन को काम करता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसमें वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च में काम करते हैं। आपका एग्जाम्पल दिया है। यह फैक्टर बिट क्या है? परम इज़ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द सुपर कंप्यूटर बिल्ट इन इंडिया। परम 8000 इज़ द कंसेप्ट इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। देखिए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन बनाया था? इंडिया, परम बनाया था। अब देखिए यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर का जो है का पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर साइज एंड कैपेसिटी कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट हार्डवेयर पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको पहले आपका होमवर्क है कि आप पहले इस बुक के टॉपिक को पूरा अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को कमेंट करिएगा। अगर किसी का बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख के अब पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर भी और कोई प्रॉब्लम होता हम लोग ऑफिशियल यूट्यूब ऑफिशियल
वेबसाइट है जिसका नाम है www.akps.com में जाके आप देख लीजिएगा। थैंक यू।